गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज। नंबर 1 a क्यूब प्लस 216 b क्यूब। अब ये क्या है? a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में है। a क्यूब यानी कि a का होल क्यूब हम लोग लिख सकते हैं, और 216 b क्यूब, तो 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 6b का होल क्यूब। तो फॉर्मूला हम लोगों को क्या पता है? a क्यूब प्लस b क्यूब का, ये होता है हमारा a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें पुट कर देंगे a प्लस बी, तो a क्या है? यहां पर a है, b क्या है? 6b है, तो a प्लस 6b, फिर a स्क्वायर माइनस ए बी, तो हो गया a इंटू 6b प्लस b स्क्वायर मतलब 6b का होल स्क्वायर, तो a प्लस 6b, और यहां क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 36b स्क्वायर। तो a प्लस 6b और a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 36b स्क्वायर हो गया हमारा आंसर, और ये दोनों क्या है? a क्यूब प्लस 216b क्यूब का फैक्टर्स है। नंबर 2 a क्यूब माइनस 343। अब ये क्या है? a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में इसको लिखना होगा। अब हो गया a का होल क्यूब माइनस 343 किसका क्यूब होता है? 7 का, तो ये क्या हो गया? a क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग क्या पता है? a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस 7 और a स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि a इंटू 7 प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो क्या हो गया? a माइनस 7 a स्क्वायर प्लस 7a, a इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर क्या हो गया? 49। तो a माइनस 7 और a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 49 हो गया a क्यूब माइनस 343 का फैक्टर्स। नंबर 3 x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर y प्लस 48xy स्क्वायर प्लस 64y क्यूब। अब ये किसके फॉर्मूले में आ रहा है? ये दो क्यूब है, a क्यूब b क्यूब और साथ में क्या है? 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको चेक करना होगा कि ये उस फॉर्मूले में आ रहा है या नहीं। यहां पर पहले फॉर्मूला लिख लेती हूं। a प्लस b होल क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा a क्यूब यानी कि x का होल क्यूब प्लस 64y क्यूब। 64 क्या है? किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है, 4y होल क्यूब प्लस अब 3a स्क्वायर भी और 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a स्क्वायर, a क्या है? x, तो x स्क्वायर और b क्या है यहाँ पे? 4y, 3a स्क्वायर b, तो क्या आ रहा है? ये 4 3 12 x स्क्वायर y, तो 12x स्क्वायर y, तो 12x स्क्वायर y को भी तोड़ के हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a क्या है? x, b क्या है हमारे पास? 4y, तो 4y का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? 4 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 16 इंटू 3 48 और एक्स वाई स्क्वायर, तो 48 एक्स वाई स्क्वायर को ही तोड़ के हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारे a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में आ चुका है। यहाँ पर x क्या है? a क्या है? x और b क्या है? 4y, इसका हो गया होल क्यूब। तो x प्लस 4y का होल क्यूब, ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 4 8x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर माइनस 27y क्यूब। अब यहाँ पर क्या है? a क्यूब है, दूसरा क्यूब है, a क्यूब b क्यूब है हमारे पास, और साइन यहाँ पे क्या है? 2 माइनस है, यानी कि a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। क्या होता है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब। तो अब इसमें पुट करेंगे 8x का होल क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है? 2 का, तो ये हो गया 2x होल क्यूब माइनस b क्यूब पहले लिख लेते हैं,
27y क्यूब, 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है, तो ये हो गया 3y का होल क्यूब। पहले a क्यूब माइनस b क्यूब क्यों लिख रहे हैं? a b हम लोग का क्लियर होगा तभी हम लोग 3a स्क्वायर भी और 3ab स्क्वायर का वैल्यू पुट करने में आसानी होगा। तो a क्यूब माइनस b क्यूब हम लोग लिख लिए हैं। फिर क्या है? माइनस 3a स्क्वायर भी, तो माइनस 3, a क्या है? 2x, तो 2x का होल स्क्वायर 3a स्क्वायर इंटू b क्या है? 3y प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a क्या है? 2x, b क्या है? 3y का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा? 2 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो 36 ये रहा 36 माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई, तो माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई को हम लोग इस तरह से तोड़कर लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बी में। नेक्स्ट 3 का होल स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, तो ये हो गया 54 प्लस 54 है प्लस 54 एक्स वाई का स्क्वायर, तो 54 एक्स वाई स्क्वायर, तो प्लस 54 एक्स वाई स्क्वायर को हम लोग तोड़कर इस तरह लिख सकते हैं। तो ये पूरा आपके फॉर्मूले में आ गया है a माइनस बी होल क्यूब, जो कि क्या है यहाँ पर 2x माइनस 3y का होल क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 5, 8x क्यूब, 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 60x स्क्वायर y प्लस 150xy स्क्वायर। अब फिर से क्या है? a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला इसमें लग रहा है। क्यों लग रहा है? एक a क्यूब है b क्यूब है, ठीक है, माइनस माइनस दो जगह है, यानी कि a माइनस बी, और ये क्या है? a स्क्वायर बी और ab स्क्वायर के फॉर्म में लग रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी होल क्यूब। तो a माइनस बी होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब इसको पुट करेंगे 8x का होल क्यूब, तो ये किसका है? 2 का क्यूब है, 2x होल क्यूब, तो ये हो गया 2x का होल क्यूब माइनस 125y क्यूब, तो 125 किसका क्यूब होता है? 5 का होता है, तो माइनस 5y का होल क्यूब, ठीक है। a क्यूब माइनस b क्यूब आ चुका है। अब माइनस 3a स्क्वायर भी, तो 3 इंटू a क्या है? 2x का होल स्क्वायर 3a स्क्वायर इंटू b, ये हो गया 5y, ठीक है। फिर प्लस 3a यानी कि 2x, b का स्क्वायर, तो 5y का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 2 का स्क्वायर है यानी कि 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, तो माइनस 60x स्क्वायर y, ठीक है। माइनस 60x स्क्वायर y को इस तरह तोड़कर हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? 5 का पावर 2 यानी 5 स्क्वायर, तो ये हो गया 25, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 3 क्या हो गया? 150, और ये x y स्क्वायर, तो 150x y स्क्वायर को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो ये पूरा हम लोग किसके फॉर्मूले में आ गया? a माइनस बी होल क्यूब, तो ये हो गया 2x माइनस 5y का होल क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 6, 64k क्यूब माइनस 144k स्क्वायर प्लस 108k माइनस 27। अब ये भी क्या है? इसमें 2 माइनस दिख रहा है, ठीक है, तो यानी a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ठीक है। तो a यहाँ पे किसको लेंगे? 64k क्यूब, 64 किसका क्यूब होता है? 4 का, तो ये हो गया 4k का होल क्यूब। फिर माइनस 27 है यहाँ पे, 27 किसका होता है? 3 का होता है, तो माइनस 3 का होल क्यूब हम लोग लिख लेंगे। अब माइनस 3a स्क्वायर भी, तो 3 इंटू a क्या है? 4k, 4k का स्क्वायर a स्क्वायर इंटू b यानी कि इंटू 3, और प्लस 3 इंटू a यानी कि 4k और b का स्क्वायर, तो b क्या है? 3 है, 3 का स्क्वायर। अब चेक करते हैं कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48, और 48 इंटू 3 क्या हो गया? 144, तो 144 और
के स्क्वायर, तो हो गया -144 के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या है 9, 9 4 जा 36 और 36 इंटू 3 जब हम लोग करेंगे तो क्या आएगा 108, तो ये हो गया 108 के। तो 144 के स्क्वायर को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं और 108 के को इस तरह लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया फॉर्मूले में आ गया a माइनस बी होल क्यूब के। तो a किसको माना था 4k और b किसको माना 3, तो ये हो गया 4k माइनस 3 का होल क्यूब आंसर। नंबर 7, 729x टू द पावर 6 माइनस 8। अब ये क्या है a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में है। तो 729 किसका क्यूब होता है 9 का, तो ये क्या हो जाएगा 9। अब क्या है x टू द पावर 6, तो हमको होल में क्यूब चाहिए, तो 3 तो बाहर रहेगा तो अंदर क्या बचेगा 2। ये हो गया 9 क्यूब और x स्क्वायर का होल क्यूब क्या होता है x टू द पावर 6, जो यहां पर दिया हुआ है उसी को अरेंज करना है फॉर्मूले में। फिर 8 किसका क्यूब होता है 2 का होता है, तो ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हो गया 9x स्क्वायर माइनस 2 a माइनस बी और a स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्या है 9x स्क्वायर इंटू बी क्या है 2 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया 9x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब 9 का होल स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और x स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x टू द पावर 4, 2 इंटू 2 प्लस 9 2 जा 18 होता है, ये हो गया 18x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। यही हो गया हमारा क्या आंसर। नंबर 8, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y टू द पावर 6। अब इसको लाना है क्या क्यूब वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहां पर ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर क्यूब वाले फॉर्मूले में इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इस केस में क्या करेंगे x स्क्वायर इस टर्म में भी x स्क्वायर इस टर्म में भी है, तो हम लोग x स्क्वायर यहां पर क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस वाई टू द पावर 6। यहां पर x स्क्वायर था कॉमन चला गया तो यहां क्या बचा 1 बचा और इस टर्म में क्या था x स्क्वायर वाई टू द पावर 6, x स्क्वायर कॉमन गया तो वो बाहर चला गया, बच गया क्या सिर्फ y टू द पावर 6। अब इस पे हम लोगों को a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 1 का होल क्यूब प्लस y स्क्वायर का होल क्यूब 3 टू 6, तो ये क्या y टू द पावर 6 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं y स्क्वायर का होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर और इसको पुट करेंगे फॉर्मूले में तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, माइनस ए बी तो 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर और क्या बचा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 क्या हो गया हमारा आंसर। नंबर 9 क्या है 16 a टू द पावर 7 माइनस 54 a b टू द पावर 6, ठीक है। नंबर 9 16 a टू द पावर 7 माइनस 54 a b टू द पावर 6, ठीक है। अब इसमें भी क्या है a टू द पावर 7 है, क्यूब के फॉर्म में लाना है तो a टू द पावर 7 को हम लोग क्यूब में तोड़ नहीं सकते, तो इन दिस केस क्या करना होगा कॉमन लेना होगा। अब क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग इसमें 16 क्या है 16 भी किसी का भी क्यूब नहीं होता है और 54 भी नहीं होता है, तो इसके लिए क्या करना होगा नंबर भी देखना होगा और ये ए बी जो है उसका भी देखना होगा कि किसका क्यूब हम लोग ले सकते हैं। तो इसके लिए मेन क्या है कॉमन लेना है। क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग इन दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 16 क्या है 2 से भी डिविजिबल है और 54 क्या है वो भी 2 से डिविजिबल है, तो 2 हम लोग दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। अब
अगर ए बी का देखा जाए तो यहाँ पर ए टू द पावर 7 है और यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ए है, तो हम लोग कॉमन क्या मैक्सिमम सिर्फ एक ए ही ले सकते हैं, ए का और पावर हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही ए है। कॉमन लेने का मतलब क्या है, उतना वो दोनों ही टर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, और इसमें क्या है b टू द पावर 6 है और इस टर्म में तो b है ही नहीं, तो b हम लोग कॉमन नहीं ले सकते। अब जब हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या बचेगा, 16 से 2 चला गया तो क्या 2 8 जा 16 होता है, तो बचेगा क्या 8 बचेगा। a टू द पावर 7 में से एक a चला गया तो क्या बचा, a टू द पावर 6 बचा। a टू द पावर 7 का मतलब क्या है, 7 टाइम्स a है, जिसमें से एक a हम लोग बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो क्या बचा 7 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा 6 बचेगा। तो 8 a टू द पावर 6 माइनस 54 से जब हम लोग 2 कॉमन लिए तो क्या 54 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या होगा 27 होता है, तो ये हो गया 27 और a ऑलरेडी बाहर जा चुका है, बचा क्या b टू द पावर 6। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 2a, और अब इन दोनों को हम लोग क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का होता है, a टू द पावर 6 है तो a स्क्वायर का होल क्यूब हम लोग लिख सकते हैं, माइनस 27 जो कि क्या है 3 का क्यूब है, और ये b टू द पावर 6 फिर से क्या है 3b स्क्वायर का होल क्यूब हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूले में आ गया है। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये 2a जो हम लोग कॉमन लिए थे वो तो बाहर ही रहेगा, अब क्या बचेगा अंदर a माइनस बी, a क्या है 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 2a स्क्वायर इंटू 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले में पूरा पुट कर दिया है, a की जगह 2a स्क्वायर और b की जगह 3b स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, ये हो गया 2a, ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, a स्क्वायर का होल स्क्वायर a टू द पावर 4, पावर हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 हो गया, प्लस 3 2 जा 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और b का पावर क्या हो जाएगा 4, इसका भी पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2a इंटू 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, फिर 4 a टू द पावर 4 प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 9b टू द पावर 4, यही हो गया हमारा आंसर। नंबर 10, 27b क्यूब माइनस a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1। नंबर 10, 27b क्यूब माइनस a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1। अब यहां क्या है, 2 क्यूब दिख रहा है, ठीक है, और ये एक 3a स्क्वायर भी और 3ab स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है 27b क्यूब, ठीक है, ये अलग है, इसको हम लोग ऑलरेडी 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर ये वाले टर्म को पूरा देखें तो ये क्या आ रहा है, एक a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में ये आ जाएगा, क्योंकि 2 क्यूब है हमारे पास और 3a स्क्वायर भी और 3b स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें से सारा का सारा माइनस है, अगर a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला में हम लोग जाते हैं तो वो क्या होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। तो इस केस में क्या होता है 2 माइनस होता है और 2 प्लस होता है, बट यहाँ पर क्या सारा का सारा माइनस दिख रहा है, ठीक है, तो ये माइनस वाले में नहीं आएगा। a प्लस बी होल क्यूब में क्या होता है, सारा का सारा क्या होता है प्लस होता है, सेम फॉर्मूला, बस साइन क्या होता है सबका प्लस होता है। तो इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस जो है वो कॉमन लेना पड़ेगा, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1। अब ये जो हम लोग का पूरा क्वेश्चन था उसमें इसको ही हम लोग अलग क्यों किए, क्योंकि ये क्या है b क्यूब है और ये b इस पूरे टर्म में किसी में भी नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको a क्यूब और इसको b क्यूब मानकर
फॉर्मूले में इसको पुट ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको हम लोग पहले अलग कर दिए, क्योंकि वो अलग टर्म ही दिया गया है बी क्यूब के साथ। और ये सारा क्या है, ए के साथ रिलेटेड है, 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर है, जिसमें हम लोग b को अगर 1 मानेंगे तो हम लोग ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं उसमें। तो ये 3b होल क्यूब अभी हमारा अलग ही रहेगा, और इसमें हम लोग अगर फॉर्मूला लगाइए हो गया माइनस, तो ये क्या है, a का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर भी, तो 3 इंटू a स्क्वायर यानी कि क्या है ये a स्क्वायर इंटू b क्या है 1, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 3a स्क्वायर हो गया और ये हो गया 3a, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने से 1 होगा, 1 से इंटू करेंगे 3a को तो क्या होगा 3a ही होगा। तो ये पूरा किसका फॉर्मूला हो गया, a प्लस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया। तो ये क्या हुआ 3b का होल क्यूब माइनस a प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये फिर से क्या आ रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में आ गया। ये क्या हो गया, a क्यूब माइनस b क्यूब, जिसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब क्या है a माइनस b यानी कि 3b माइनस b क्या है a प्लस 1, तो माइनस a माइनस 1, a माइनस b हो गया इंटू a स्क्वायर, a क्या है 3b, तो 3b का स्क्वायर प्लस a इंटू b, तो 3b इंटू a प्लस 1 प्लस b का स्क्वायर यानी कि a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आएगा 3b माइनस a माइनस 1, और यहाँ क्या सॉल्व करके आएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9b स्क्वायर प्लस 3b इंटू a प्लस 1 है, तो 3b को जब हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3ab प्लस 3b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3b प्लस a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है हम लोग का a प्लस b का होल स्क्वायर है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर क्या देगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, तो a प्लस 1 होल स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू a इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर जो कि क्या होता है 1 ही होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3b माइनस a माइनस 1 और इंटू में 9b स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3b प्लस a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट नंबर 11, 2a माइनस 3b का होल क्यूब प्लस 64c क्यूब। टू ए माइनस 3b होल क्यूब प्लस 64c क्यूब। 2a माइनस 3b का होल क्यूब, इसको अगर हम लोग a मान ले a क्यूब प्लस 64 किसका क्यूब होता है 4 का होता है, ये हो गया 4c का होल क्यूब। तो ये क्या फॉर्मूला आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है उसका a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें हम लोग पुट करते हैं तो क्या आएगा a प्लस b यानी कि 2a माइनस 3b प्लस b यानी कि प्लस 4c, 2a माइनस 3b प्लस 4c। अब क्या होगा a स्क्वायर यानी कि 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस ab, तो 2a माइनस 3b इंटू 4c प्लस b स्क्वायर यानी कि 4c का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में पुट कर दिया हमने। अब इसको फर्दर क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, 2a माइनस 3b प्लस 4c, और यहां क्या हो जाएगा ये क्या है a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर लगेगा। a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहां पर क्या 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर निकालना है, राइट। a स्क्वायर यानी कि 2a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 3b प्लस b स्क्वायर यानी कि 3b का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ये हो गया 12ab प्लस 3b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ये b स्क्वायर। तो 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या है 4a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। अब नेक्स्ट टर्म क्या है 2a माइनस 3b इंटू 4c,
तो माइनस 2a किससे मल्टीप्लाई होगा, 4c से, 4 2 जा 8ac, ये माइनस था साइन तो माइनस रहेगा, ठीक है। फिर अब ये जब ब्रैकेट से निकलेगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 4 3 जा 12bc प्लस 4c का होल स्क्वायर तो क्या हो गया 16c स्क्वायर। तो 2a माइनस 3b होल क्यूब प्लस 64c क्यूब का फैक्टर्स क्या हो गया, 2a माइनस 3b प्लस 4c एंड 4a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 8ac प्लस 12bc प्लस 16c स्क्वायर। 12 64x क्यूब माइनस 2y माइनस 1 होल क्यूब, 64x क्यूब माइनस 2y माइनस 1 होल क्यूब। अब 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, तो ये हो जाएगा 4x होल क्यूब माइनस 2y माइनस 1 होल क्यूब। तो अब ये किस फॉर्मूले में आ गया, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, a माइनस बी, यहां पर a क्या है 4x है, माइनस b क्या है 2y माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है a स्क्वायर यानी कि 4x का होल स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 4x इंटू 2y माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर, तो बी यहां पर क्या है 2y माइनस 1 है, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4x, अब ये ब्रैकेट में 2y माइनस 1 और बाहर माइनस है तो ब्रैकेट से बाहर आएगा तो इनका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 2y प्लस 1, और यहां क्या बचा 4x का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस 4x इंटू 2y, तो 4x इंटू 2y क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये हो गया xy। अब 4x इंटू माइनस 1 तो माइनस 4x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x ही रहेगा, प्लस अब ये क्या है 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये एक्चुअल में क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर a क्या है 2y है तो 2y का होल स्क्वायर माइनस 2ab क्योंकि माइनस है यहां, तो 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर। तो अभी क्या हो जाएगा, ये तो और फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो ये हो गया 4x माइनस 2y प्लस 1 और यहां बचा 16x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 4x प्लस 2y का होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और ये हो गया y स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4y इंटू 1 करेंगे तो 4y ही रहेगा प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया 4x माइनस 2y प्लस 1 इंटू 16x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 4x प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1।